मुझे जब पहली बार एफर्मेशंस के बारे में पता चला था, आई वाज अबाउट 24 इयर्स ऑफ एज एंड डेफिनेटली लाइफ का एक बहुत टफ टाइम चल रहा था। तो जिसने मुझे एफर्मेशंस के बारे में बताया, उसकी बात सुनकर मैंने कहा यार ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, इट डज नॉट वर्क एंड ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने की बातें हैं। अब उसने मुझे फिर कन्विंस करने की कोशिश करी और मैंने सोचा यार अगर ये मुझे कोई नेगेटिव बात बोल रही होती, मान लो मुझे कहती कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है एंड एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड टू यू एंड इसका तो कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा, तो शायद मैं उसकी बात बहुत जल्दी मान लेती और एक्सेप्ट कर लेती। पर अब जब वो मुझे कोई पॉजिटिव रास्ता बता रही है तो मैं वो सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस और ये आपके साथ भी होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं ना आज आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट एफर्मेशंस और स्टूडेंट्स कैसे एफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इसको लेकर डाउटफुल हैं, स्केप्टिकल हैं, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि एक बार वीडियो देखिए और एक बार ट्राई करके देखिए। इवन इफ इट डज नॉट वर्क तो आपका बहुत कुछ नहीं जाएगा, बस 10 मिनट रोज जाएंगे, जिससे ज्यादा टाइम तो आप इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो भाई, मैं टीचर हूँ, इसीलिए वीडियो को भी चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो के टोटल 4 चैप्टर्स होने वाले हैं एंड लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये एफर्मेशंस होते क्या हैं। सो चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट आर एफर्मेशंस। देखिए बहुत सिंपली बताऊं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने आप से बार बार कहते हैं ताकि आपका माइंड इसे सच समझने लगे। सो एफर्मेशंस आर नथिंग बट पॉजिटिव statements that you say to yourself so that you start believing in them। तो मान लो आप एग्जाम के समय शांत नहीं रह पाते, so you tell yourself that I stay calm during exams। तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं या फिर बोलते हैं और बार बार बोलते हैं ताकि रिपीटेशन के थ्रू आपका दिमाग इसे मानने पर मजबूर हो जाए। चैप्टर नंबर 2, हाउ डू एफर्मेशंस वर्क। तो ये काम कैसे करते हैं। देखो हमारा जो दिमाग है ना, उसको अगर आप कोई भी बात रिपीटेडली कहेंगे तो वो उस बात को सच मान लेता है। आप देखा करें, इफ यू टेल अ चाइल्ड रिपीटेडली कि आप बेकार हो, बकवास हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। बिकॉज दे डोंट लुक एट व्हाट दे आर बट दे लुक एट व्हाट दे हैव बीन फेड फॉर सो लॉन्ग। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें अपने बच्चों को कहनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है एंड वी डू कैरी अ लॉट ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। सो टाइम है टू रीवायर इट। तो एफर्मेशंस क्या काम करते हैं, आपके इस नेगेटिव एसोसिएशन को ब्रेक करते हैं। तो जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, आई कैन डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट, आई कैन हैंडल प्रेशर, तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि हाँ ये काम करता है, ये अच्छा है और ये मैं कर सकती हूँ। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अब इसमें जो भी सीड प्लांट करोगे वही रिजल्ट आएगा। तो अगर पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो पॉजिटिव थॉट्स निकल कर आएंगे एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ एफर्मेशंस वर्क। चैप्टर नंबर 3, हमने देख लिया कि एफर्मेशंस होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एफर्मेशंस कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, दिन के कोई भी 10 मिनट सोच लो जब आप इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट 5 मिनट्स भी बहुत होगा और हर वीक का एक एफर्मेशन सेलेक्ट कर लो। आप डेली एफर्मेशंस भी चेंज कर सकते हो, बट मेरा ये सजेशन है कि एक हफ्ते के लिए एक एफर्मेशन पे स्टिक करो ताकि आपके दिमाग को उस पर काम करने का मौका मिले। सो पिक एनीथिंग दैट रेजोनेट्स विथ यू दैट पर्टिकुलर वीक। मे बी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और बहुत डिफिकल्टी आ रही है, सो टेल योरसेल्फ दैट आई लव पॉलिटी एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट नाइसली। अब इसको 10 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, बट राइट इट एंड व्हाइल यू आर राइटिंग इट फील इट। इफ यू वांट टू से इट इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक बार ध्यान रखिएगा, इनिशियली में आपको ये बहुत फनी लगेगा और हो सकता है आपका दिमाग माने भी ना, बिकॉज वो रेजिस्ट करेगा कि अरे नहीं नहीं तुझे तो पॉलिटी कभी आती नहीं है, मॉक टेस्ट में कभी मार्क्स आए थे क्या। तो लेट योर ब्रेन काम डाउन अ लिटिल एंड उसको बोलो ठीक है, लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो रिपीटेडली जब आप ऐसा करेंगे तो वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। सो प्लीज डोंट गिव अप इन 1 or 2 ट्राइज, दैट वुड बी माय सजेशन। चैप्टर नंबर 4, आर एफर्मेशंस इनफ। तो अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि चलो पढ़ाई छोड़ते हैं और एफर्मेशन से लिखने लग जाते हैं। लेट्स टेक अ डायरी, से आई एम एन आईएएस ऑफिसर, आई क्लियर्ड माय यूजीसी नेट एग्जाम और क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एफर्मेशंस हैव टू बी बैक्ड बाय एक्शन। तो ये कोई मैजिक नहीं है जहां आप एक्शन नहीं लेंगे और सिर्फ एफर्मेशंस यूज करने की वजह से कुछ भी अचीव कर लेंगे। देखिए बात सिंपल है, एफर्मेशंस और नॉट, एफर्ट तो आपको डालने पड़ेंगे। एफर्मेशंस बस आपकी जर्नी को आसान कर देते हैं और वो एफर्ट्स रिजल्ट लेकर आए ये इंश्योर करते हैं। तो हो सकता है while you are putting in a lot of efforts आपका माइंडसेट नेगेटिव हो गया है। एफर्मेशंस आपको इस माइंडसेट से निकालने का काम करते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक जो ये सोचेंगे कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा और दूसरे जो ये सोचेंगे ये अच्छा है, लेट मी ट्राई इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए काम नहीं करेगा, सो आई वुड जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, वंस इन लाइफ
एक पॉजिटिव थॉट पर बिलीव करके देखिए, अगर काम नहीं भी करेगा तो व्हाट इज देयर टू लूज? यू हैव बीन डूइंग सेल्फ टॉक ऑल योर लाइफ। ऐसा नहीं हम अपने आप से बात नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है that I want you to change the negative self-talk into positive self-talk. And दूसरे set of students जो इसे procrastinate करने वाले हैं, please इसे procrastinate मत करना, because you will see tangible results in 45 days. And that's my promise. Now, bonus. तो यहाँ पर आप स्लाइड पर कुछ 10 affirmations देख सकते हैं जो बहुत ही स्टूडेंट स्पेसिफिक हैं और आपके लिए क्यूरेट किए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड एज एंड व्हेन इनको यूज कर सकते हैं। बाय द वे, अभी इनमें से किसके साथ आप रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।